सभी का ओडिसी टॉक पर तहे दिल से स्वागत है। क्या आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है? आगे अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि शुरुआत करें तो कैसे करें? क्या आप अपने करियर में अधिक सकारात्मक और प्रभावी तरीके से काम करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके आगे काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की बहुत बड़ी लिस्ट ही रखी गई है और आपके समझ के बाहर हो रहा है कि आखिर करे तो क्या करें? What career options are available to me? What qualifications do I need for a particular career? What skills do I need to develop to be successful in a certain career? What kind of salary can I expect in a certain career? How can I make myself more marketable for a certain career? What kind of job search strategies should I use? How can I network to find job opportunities? What kind of internships are available? How can I make the most of my college experience to prepare for a career? और न जाने ऐसे कितने आपके दिमागी संयम को हिला देने वाले ढेर सारे क्वेश्चंस। अरे रुकिए तो जरा, थोड़ा रुक तो जाइए। अरे थोड़ा सांस तो ले लो फ्रेंड्स। आपका ब्रेन कोई मशीन या फिर कोई एआई आर्टिफिशियल रोबोट तो नहीं है जो दिन रात पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब कुछ ही सेकंड्स में निकाल कर देगा। एआई के पास भी सटीक तरह से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है आपके करियर के लिए, और ना ही फिलहाल और किसी के पास। बस इकलौते आप ही है जिसे इन सभी प्रॉब्लम्स को निपटना है। लेकिन क्वेश्चंस तो फिर भी वही है फ्रेंड्स आपके आगे। करे तो क्या करें, कैसे करें, कब करें? हमारा करियर का पहिया यहीं पर तो आकर जमीन के गड्ढों में कहीं अटक जाता है। आपका ब्रेन कहीं स्टक सा होकर बैठा हुआ है। क्या आप जानते हैं क्यों और आपके साथ ये क्या हो रहा है? और अगर आप इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे दोस्त। आगे इस वीडियो पर बने रहिए। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना फ्रेंड्स, ये स्टोइसिज्म के अपोजिट होने वाले रिएक्शंस है। स्टोइसिज्म का मतलब होता है आत्मसंयम। अभी आप स्टोइसिज्म के बिल्कुल विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि स्टोइसिज्म एक पॉजिटिव और इफेक्टिव तरीके से आपके करियर को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन धीरे धीरे इन सभी फ्यूचरिस्टिक करियर ग्रोथ की कल्पनाओं को प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने से पहले ही आप इसकी अलग दिशा में बहने लग जाते हैं। यह स्टोइसिज्म से विपरीत दिशा में जाने का फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ पर होने वाला निगेटिव इम्पैक्ट है। और अगर आपके लाइफ में इस तरह से बुरा असर हो रहा है तो दोस्त, आपको स्टोइसिज्म के बारे में सीखना निहायत ही जरूरी होगा। स्टोइसिज्म एक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी था जिसकी शुरुआत 3rd सेंचुरी बीसी के प्राचीन ग्रीस और रोम से हुई थी। स्टोइसिज्म ऐसी फिलोसॉफी है जो हमारे जीवन में पॉजिटिव इमोशंस को सकारात्मक तरीके से बूस्ट करके निगेटिव इमोशंस को कम करता है और लोगों के चरित्र गुणों को सुधारने में मदद करता है। स्टोइसिज्म एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसॉफी है जो हमें हमारी लाइफ के एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में पॉजिटिव और इफेक्टिव तरीके से लाइफ को जीना सिखाता है। जैसे कि हम हमारी जिन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ फोकस करना, और जो प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रोल से बाहर है उन्हें सही तरह से अंडरस्टैंड करके उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का आर्ट सिखाता है। और ख़ास तौर पर कोलाहल भरे सिचुएशंस में हमें शांत रहना और प्रेजेंट मोमेंट में हमें जीना सिखाता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को हमेशा बरकरार रखता है। स्टोइसिज्म का सही उपयोग हमारे मस्तिष्क में होने वाले स्ट्रेस और प्रेशर से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में, डीप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में बेहतर निर्णय लेने में और हमारी असफलताओं के सामने फ्लेक्सिबल एटीट्यूड बनाए रखने में हमारी मदद करता है।
जब हमारी जिंदगी काफी कठिनाइयों से गुजर रही होती है, उस वक्त एक समय ऐसा आ जाता है हमारे जिंदगी में जहाँ पर हम बिल्कुल रुक से जाते हैं। हमारे आगे कोई विकल्प ही नहीं होता। हम हमारी सूझबूझ भी खो बैठते हैं। उस वक्त सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में और हमारी महत्वपूर्ण बातों पर से ध्यान भटकने से हमें स्टोइसिज्म बचाता है। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लीजिए। उस पर ज़्यादा बिल्कुल ना सोचें। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके बस में नहीं है, लेकिन उन बातों को आप अपने कॉन्शियस माइंड में ऐसा समझ लेते हैं कि आप उन बातों पर ज़रूर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। काफ़ी कुछ ऐसा है इस संसार में जिसे हम कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सब कुछ कंट्रोल करने की जी तोड़ कोशिश करते ही जाते हैं। जैसे कि आपके ऑफिस में आपके बॉस का मूड हो सकता है, काम के रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है और मौसम जैसी चीज़ें शामिल हैं। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यह शब्द एक्सेप्ट ही आपको बहुत ज़्यादा तनाव और निराशा से बचाएगा। आइए कुछ आसान उदाहरणों के जरिए समझते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसे इस प्रोजेक्ट पर सरल और सटीक तरीके से काम करने के लिए क्या करना होगा? उसे इस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा करना चाहिए। ऐसा करने से उस प्रोजेक्ट पर उसे और ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ फोकस करने में मदद मिलेगी। सभी ऑपरेशंस के बारे में क्लैरिटी के साथ फोकस कर सकता है और उम्मीद से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसका डर भी महसूस नहीं होगा। एक बड़ी तस्वीर को बनाने के लिए उसके बड़े आकार पर ध्यान देने के बजाय छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान दे। उस तस्वीर के छोटे छोटे हिस्सों पर काम करें। कब बड़ी तस्वीर बन गई पता भी नहीं चलेगा आपको। एक वेंडर जो किसी डील को क्लोज करने में परेशानी का सामना कर रहा है, उसे क्या करना होगा? उसे उस क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने होंगे और उसकी आवश्यकताओं को समझकर काम करना चाहिए। अभी उससे होगा यह कि उसकी सफलता की संभावना बढ़ने में मदद मिलेगी, भले ही क्लाइंट फाइनली डील को क्लोज करे या ना करे। फ्रेंड्स, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जिए। अतीत के बारे में बिल्कुल ना सोचे या भविष्य के बारे में चिंता ना करें। आपके हाथ में अभी इस वक्त जो काम है उस पर पहले ध्यान दें और उस काम को अपना सर्वश्रेष्ठ दे। उस काम को पूरी निष्ठा के साथ करें। अभी यहाँ हम एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए अभी आप ऑफिस जा रहे हो और आपके बॉस ने जल्दी बुलाया है। ठीक उसी दिन आप ऐसी भयानक सिर चकरा देने वाली ट्रैफिक में फंस जाते हो। काफी देर हो गई है लेकिन आप अब भी ट्रैफिक में फंसे हुए हो। ऐसे समय में लाजमी है आप काफी फ्रस्ट्रेशन फील करेंगे और ऐसी सिचुएशन हैंडल करना थोड़ा मुश्किल ही होगा आपके लिए। लेकिन आप थोड़ा सोचिए फ्रेंड्स, आप इस ट्रैफिक वाली सिचुएशन को कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते। यह आपके बस में बिल्कुल भी नहीं है। फिर किस बात की टेंशन? बस यही हमें छोटी सी बात समझनी होगी। अभी इस सिचुएशन को बदलकर थोड़ा पॉजिटिव तरीके से समझते हैं। जब आप ट्रैफिक में होंगे तो वहां आसपास के माहौल को इग्नोर करें। जब तक आप ट्रैफिक में है, आपका ध्यान किसी और पॉजिटिव बात पर फोकस करें। बैठे बैठे कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं या और भी कुछ अच्छी बात हो सकती है। यही स्टोइसिज्म है दोस्त। हमें पता है यह आसान बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में तकलीफ होगी किसी बात को एक्सेप्ट करने में, लेकिन आगे आपको ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने की आदत सी हो जाएगी। आखिर बात तो आपके फायदे की है। थोड़ा प्रैक्टिस करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। इसी तरह आपके लाइफ के कई छोटे बड़े उदाहरण हो सकते हैं।
काफी सरल है, बस आपको निरंतर प्रैक्टिस करते रहना होगा। आपको कुछ दिनों के बाद अपने आप में खुद ही फर्क महसूस होने लगेगा। अभी फ्रेंड्स, एक बात हम और जरूर कहना चाहेंगे आपसे। जब भी आप कुछ अच्छी बातें सीखने का प्रयास करते हैं और कुछ समय बाद अच्छी तरह से किसी बात को हासिल भी कर लेते हैं, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन आप उस बात में निरंतरता अगर नहीं बनाए रख सकते और सही तरह से किसी बात को अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाए, तो बाद में आपकी लाइफ फिर उसी मोड़ पर आपको लाकर खड़ा कर देगी जहां से आपने चलना शुरू किया था। लाइफ में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, आपका संयम ही होगा जो आपकी लाइफ को सक्सेस और खुशियों से भर देगा। फ्रेंड्स, हमेशा निरंतर सद्गुणों का अभ्यास करें। स्टोइक्स का मानना है कि एक अच्छे जीवन का रहस्य सदाचारी जीवन जीना होता है। इसका मतलब है ईमानदार, निष्पक्ष, साहसी और दयालु होना। जब आप सद्गुणों का अभ्यास करते हैं तो आप अच्छे निर्णय लेने की अधिक संभावना रखेंगे और अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स और रिलेटिव्स के साथ मजबूत रिलेशन बना पाएंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब किसी बात में मुश्किल हो, उस वक्त भी, नौकरी हो या बिजनेस हो या फिर पर्सनल लाइफ हो, आप कहीं भी हो, सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की कोशिश जरूर करें। याद रखें कि आप भाग्यशाली हैं, आपके पास नौकरी या बिजनेस है और आप हर दिन सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। स्टोइसिज्म एक पावरफुल फिलॉसफी है जो भारतीय युवाओं को व्यावसायिक दुनिया में अधिक सकारात्मक और प्रभावी तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। हमारे दिए गए सुझावों का पालन करके आप अपने मस्तिष्क में होने वाले तनाव और दबाव से अधिक प्रभावी ढंग से निपटना सीख सकते हैं। अगर आप जीवन में किसी दबाव का सामना कर रहे हैं तो बेहतर निर्णय ले सकते हैं। असफलताओं के सामने एक सकारात्मक नेतृत्व और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं और महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस नेचर ने हमारी जिंदगी कई चैप्टर्स में लिखी है फ्रेंड्स, और हर एक चैप्टर पर कुछ कठिनाइयाँ, कुछ चुनौतियाँ हमें मिलती रहती है। यही जिंदगी का सच है। कठिनाइयाँ हो या चुनौतियाँ हो, जो भी है, आपकी जिंदगी में हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आज यहीं पर रुकते हैं फ्रेंड्स। अभी हमारी अगली मुलाकात तभी हो पाएगी जब आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगली ओडिसी टॉक पर। अलविदा।